हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपने एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो इस वीडियो में मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्वेश्चंस बता रही हूँ किस तरह से जो क्वेश्चंस आने हैं। अगर जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप यही क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका सारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है एग्ज़ाम में वो कवर हो जाएगा। ठीक है। साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगी कि कौन से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। टोटल आपके 6 मार्क्स का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। 3 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर टाइप, और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कौन से थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम आएगा। मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए, जिसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आपका आ सकता है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें डिफरेंस जो है 3 आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। फर्स्ट है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस। सेकंड है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एंड थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन तीनों में से एक डिफरेंस जो है 3 मार्क्स में बन सकता है। सेकंड है कमर्शियल सेल्स। जो आपको सेल्स दिए हुए हैं उनका वो आपको एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या रिएक्शन, या तीनों में से, ये चारों में से कोई 3 पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में ऐसे बनेगा। तो आपने ये चारों चीज़ें ज़रूर करनी है। ठीक है। सिर्फ जो भी आपके सेल हैं उनके आप एनोड याद करें, कैथोड याद करें, इलेक्ट्रोलाइट याद करें और रिएक्शन। फर्स्ट है प्राइमरी सेल्स। इसमें आएगा ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मर्क्यूरी सेल की एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट बताओ या उसकी रिएक्शन बताओ, इस तरह से किसी भी तरह से। सेकेंडरी सेल में से बन सकता है लेड स्टोरेज सेल, इसे सेल भी कहते हैं, बैटरी भी। निकल कैडमियम सेल और बैटरी। थर्ड है फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, इसमें एक ही होता है। तो इन तीनों टाइप्स के सेल, इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उसमें से कोई भी एक सेल की आपको एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या रिएक्शन पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कोलरिच लॉ एंड एप्लीकेशन, इस पे बन सकता है। फोर्थ है कोरोजन और फैक्टर्स, इसकी प्रिवेंशन, इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग के मैकेनिज्म, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। सिक्स्थ है फैराडेज लॉ, इसके फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सेवन्थ है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये क्वेश्चंस जो है 3 मार्क्स में आ सकते हैं। और साथ में डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन आपको ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो 3 मार्क्स में इन टॉपिक्स के बीच में से ही आपका जो है वो कवर हो जाएगा क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में आना है। ठीक है। तो इसके बाद है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन 5 टाइप्स ही हैं, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल जो 3 मार्क्स में बनता है वो बनता है नर्स्ट इक्वेशन का। ये इक्वेशन भी मैंने साथ में लिख दी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ पी बाई आर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस तरह से ई सेल निकालना आ सकता है। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया है, कैन कॉपर स्पून बी यूज टू स्टीर ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब कोई एक सोल्यूशन दिया होगा और कोई भी एक मेटल का स्पून या कंटेनर, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। वो कहते हैं कि इससे हम क्या स्टीर कर सकते हैं, उसको घोल सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड टाइप है कोलरिच लॉ में आपको लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी होगी। फोर्थ गिब्स फ्री एनर्जी, ये न्यूमेरिकल और फर्स्ट ये दोनों सेम टाइप है। गिब्स फ्री एनर्जी अगर पूछा हो तो आपने क्या करना है, ई सेल इस तरह से निकाल लेना है, यहाँ तक वही चलेगा। उसके बाद सिर्फ ये फॉर्मूले में पुट कर देना है, मतलब माइनस एन एफ ई सेल इसमें पुट कर दें ई सेल की वैल्यू, और आपका जो है गिब्स फ्री एनर्जी वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा। फिफ्थ है टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक न्यूमेरिकल जो है वो इस पे आ सकता है। तो
ये सारे टॉपिक करने से आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के टॉपिक अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी आपका जो है एग्ज़ाम में जो ये वाला पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे बनाऊं। उसी के जो आपको मैं क्वेश्चंस बता दूंगी कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक करने से आपका जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम में कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।